नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। हमारे देश में दो मजाक काफ़ी प्रचलित है। पहला, कानून सबके लिए बराबर होता है। दूसरा, आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। कश्मीर के पुलवामा में जिस तरह का नरसंहार हुआ और धर्म पूछ कर जिस तरह से गोलियां बरसाई गई, उससे पूरा देश स्तब्ध है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में लोगों ने पाकिस्तान का झंडा जलाया। आतंकवाद के विरोध में लोग एकजुट हो रहे हैं। ऐसे माहौल में जरूरत तो इस बात की है कि लोग आतंकवाद और आतंकवादियों का विरोध करें, लेकिन भिलाई में नजारा कुछ और ही था। सैलानी वाले मजार जहाँ पे जो तोड़फोड़ हुई थी, वहां पे कुछ लोग एकजुट हुए। मुस्लिम समाज के कुछ लोग जो एकजुट हुए थे, उनका विरोध आतंकवाद को लेकर के नहीं था, उनका सीधा विरोध मुझसे था। साफ तौर पर मेरा नाम लेकर मुझे निपटाने की बात कर रहे थे, पुरजोर विरोध की बात कर रहे थे, क्योंकि हमने सच्चाई से भरी हुई उन खबरों को दिखाया जिससे पता चलता रहा किस तरह से भिलाई में लैंड जिहाद हो रहा है। वो सारी तस्वीरें हमने अपने पिछले वीडियो में दिखाई। लेकिन हमारे समाज में अभी भी ऐसे लोग हैं जिन्हें सच पसंद नहीं है। वो साफ तौर पर कह रहे थे कि भारत की संसद द्वारा बनाए गए वक्फ कानून का वो विरोध करेंगे। जुम्मे वाले दिन बाकायदा एक प्रायोजित आंदोलन होगा। हम फरीदनगर के लाल मैदान से सड़कों पर निकलेंगे, हंगामा खड़ा करेंगे, हाथ में तिरंगा लेकर भारत के संविधान का विरोध करेंगे। वो संविधान जो भारत की संसद से पास हुआ, जिसमें राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद वक्फ संशोधन कानून पास हुआ। भिलाई के सबसे प्राइम लोकेशन राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 53 पर मौर्य टैकेज के समीप जो सैलानी वाले बाबा की मजार के आड़ में जो अवैध अतिक्रमण किया गया था, उसे ध्वस्त किया गया 9 दिसंबर 2024 को। वो भी हाई कोर्ट के आदेश पर। वो आदेश जो मार्च 2023 में ही पास हो गया था, लेकिन शासन प्रशासन ऐसे अवैध अतिक्रमण को नहीं हटा रहा था। ऐसे भारी भरकम कमर्शियल अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध हमने अगस्त 2024 में खबर दिखाई थी। उसके बाद 9 सितंबर 2024 को अतिक्रमण के विरुद्ध बुलडोजर चला। शासन के इस तगड़े बुलडोजर एक्शन के बाद हमने लैंड जिहाद से जुड़ी हुई अनेक खबरें दिखाई। इस खबर से आक्रोशित मुस्लिम समाज के कुछ लोग किस तरह से हमारे विरुद्ध साजिश करते रहे, बैठके लेकर बाकायदा मेरा नाम लेकर क्या कुछ कह रहे थे, आप गौर से उनकी बातों पर गौर करें। के लोगों से गुजारिश है कि पहचाने और पहचान करके इनके ऊपर कुछ न कुछ जरूर एक्शन लिया जाए। अगर आज हम इन पे एक्शन नहीं लेंगे तो कल हमारे पास, आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो आ रहे हैं पवन केसवानी के द्वारा। कभी सेक्टर 6 मदरसे का आता है, कभी उड़को की मस्जिद का आता है, तो कभी फरीदनगर के ग्राउंड का आता है। ऐसे अगर हम इन पे ध्यान नहीं देंगे तो बारी बारी करके इनकी हिम्मत बढ़ती जाएगी और एक के बाद एक चीज हमारी शहीद होती जाएगी। इसलिए हम आप सबसे मुअद्दबाना मुखलिसाना गुजारिश करते हैं कि इसका पुरजोर विरोध किया जाए। दरअसल मुस्लिम समाज के कुछ लोग तोड़फोड़ वाले इलाके पर इकट्ठा हुए थे जहां अवैध अतिक्रमण हुआ था, शासन का बुलडोजर चला था। उस इलाके पर भड़काऊ बयानबाजी हो रही थी, लोगों को समझाया जा रहा था किस तरह से कानून का विरोध करना है। इसके लिए बाकायदा हाथ में तिरंगा लेकर फरीदनगर के लाल मैदान में इकट्ठा होना है। और अगर किसी को ऐसा लगता है कि उसके पास गाड़ी नहीं है तो करबला मैदान से, यहाँ से जुलूस निकलेगा और उन लोगों के लिए ऑटो की व्यवस्था कर दी जाएगी। वहाँ तक वो ऑटो से चले और वहाँ से फिर ऑटो लेकर के आएगी, उसका खर्च करबला कमेटी उठाएगी। लेकिन रास्ते में कोई भी लड़का किसी भी तरह का कुछ नहीं रहेगा। हमारे साथ में सिर्फ एक काली पट्टी रहेगी और राष्ट्रीय ध्वज रहेगा हमारा। जिस तरह की साजिशें हो रही थी, सड़क में उतर कर जिस तरह के उपद्रव फैलाने की इस साजिश के साथ एक पर्चा भी बांटा जा रहा था और यह समझाने की कोशिश की जा रही थी कि वैसा ही विरोध करना है जैसा कि एनआरसी और किसान कानून का विरोध किया गया था। गौर करने वाली बात है कि एनआरसी को लेकर भारत में अभी तक कोई बिल या कानून नहीं लाया गया है, लेकिन लोगों को भड़काने के लिए जिस तरह से साजिश का माहौल तैयार किया जा रहा था, आपने कैमरे में देखा। ग्राउंड जीरो पर जाकर हमने भी कुछ ताजा तस्वीरें इकट्ठा की और जानने की कोशिश की कि जहां तोड़फोड़ हुआ वहां बाहर से आए हुए कुछ लोगों को कैसे बसाया जा रहा है। क्या रोहिंग्या मुसलमान है, क्या वो बांग्लादेशी हैं, आखिर कौन है वो संदिग्ध। आप गौर से इन्हें देखिए। ये ताजा तस्वीरें सैलानी वाले बाबा के मजार के आसपास के इलाके की वो तस्वीर है। हमने पड़ोस के दादी अम्मा के मजार की तस्वीर भी आपको दिखाई, जहाँ अभी भी भारी भरकम कब्जा है। आप गौर से इन तस्वीर को देखिए। ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान काले टी शर्ट पहना हुआ एक युवक हमारे कैमरे को देखकर फौरन उसने अपना मोबाइल निकाल लिया और किसी से अपनी भाषा में बात करने लगा और वहां से निर्देश पाने के बाद वो लोगों को इशारे करने लगा कि कैमरे के सामने कुछ नहीं कहना है। लेकिन जो तस्वीरें सामने आई, इसे आप गौर से देखिए। 44 डिग्री टेम्परेचर पर आखिर कौन इस तरह से पॉलीथीन लगाकर बेहद विषम हालात में रहने की कोशिश कर रहा है या कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। आखिर कहां से इन्हें फंडिंग हो रही है, ये कौन लोग हैं, कहां से आ रहे हैं। ऐसे संदिग्ध आचरण को क्या यूं ही छोड़ दिया जाए। आप गौर से इन तस्वीरों को देखिए। कोई भी सामान्य समझ का व्यक्ति समझ जाएगा कि
कि ये कोई सामान्य घटना नहीं है। लैंड जिहाद की हमारी खबर के विरुद्ध लोग एकजुट होकर थाने के बाहर हमारे मुर्दाबाद के नारे लगाए, सर तन से जुदा के जैसे नारे लगाए गए। हमें दबाने की कोशिश की गई, रोकने की कोशिश की गई, लेकिन हमने पूरी निष्ठा के साथ ईमानदारी से निष्पक्ष खबर को दिखाया। यहाँ में बताते हुए अफसोस हो रहा है कि दुर्ग जिले के पुलिस कप्तान यानी एसपी जितेंद्र शुक्ला ने खुद मुझे कहा कि आप लैंड जहाज से जुड़ी हुई उन सच खबरों को नहीं दिखाएं, क्योंकि आपका विरोध हो रहा है, इससे आपकी जान को खतरा है। बावजूद इसके डंके की चोट पर हम जनहित में उन खबरों को दिखा रहे हैं जिससे समाज को सावधान रहने की जरूरत है। ऐसे लोगों को हम बेनकाब करेंगे। हमारी इस मुहिम में साथ दिया शेख बाबर ने, जिसे सैलानी वाले बाबा के मजार के आड़ में जिस तरह का कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाया गया था उसके विरुद्ध आवाज उठाई, हाई कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी हमें दी। इस वक्त मैं हूँ भिलाई के सैलानी बाबा मजार के सामने। जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं, यहाँ करोड़ों रुपए की सरकारी संपदा पर अवैध कब्जा कर किस तरह से वक्फ बोर्ड को जमीन देने की तैयारी चल रही है, किस तरह से कुछ लोग मिलकर इस मुनाफे का लंबा चौड़ा कारोबार कर रहे हैं। अवैध दुकानें बना दी गई है, जो आपको लाल हरे झंडे नजर आ रहे होंगे पीछे। मेरा नाम शेख बाबर है। मैं 2022 से RTR लगा के यहाँ कार्रवाई करने की मांग कर रहा हूँ। ये सैलानी बाबा मजार से लगी दुकानें और करबला से लगी दुकानें अवैध है। ये दुकानें को तोड़ने के लिए मैं कई बार निगम से नोटिस भी गया है, लेकिन निगम प्रशासन इस पर कार्रवाई नहीं कर रही है। मैं आपके माध्यम से चाहता हूँ कि जितनी भी अवैध दुकानें हैं, इससे निगम का हानि हो रहा है, तो इसको तो अतिशीघ्र तोड़ना चाहिए। इतने बार नोटिस आ गया है। ये मेरे हाथ में हाई कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी है और इसमें लिखा हुआ है साफ तौर पर कि 120 दिन के अंदर इसे हटाना था। ये मार्च 2023 के आदेश की कॉपी है। इस वक्त 2024 अगस्त का महीना है। आप अंदाजा लगा सकते हैं शासन प्रशासन किस तरह से जब हाईकोर्ट के आदेश को नहीं मानता, चंद लोगों के दबाव में ये जो तुष्टीकरण की राजनीति होती है। इससे पहले प्रदेश में जो सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ था, तब माना जा रहा था कि संरक्षण भूपेश बघेल की सरकार की ओर से मिला हुआ है। सबने आश्वासन दिया अतिशीघ्र कार्रवाई हो जाएगा। कार्रवाई हो जाएगी। मुझे बताइए ये कौन लोग हैं, थोड़ा इनके बारे में बताइए, इनकी मंशा क्या, थोड़ा खुल के बताइए थोड़ा सा। सर आप देख रहे हैं अंदर अवैध भवन भी बन रहा है और बाहर से लोग आके रह भी रहे हैं। बाहर से मतलब कौन संदिग्ध लोग हैं, कौन लोग हैं? संदिग्ध है सर, कौन है क्या है वो तो आप मुस्लिम समाज के हैं, ये मुस्लिम समाज के लोगों ने कब्जा किया है। क्या आपको कोई दबाव नहीं होगा समाज की ओर से? दबाव तो बहुत है सर, लेकिन मैं सच्चाई की लड़ाई लड़ रहा हूँ और सच्चाई के साथ हूँ। अच्छा बताइए मुझे, ये इनकी मंशा क्या है? ये जगह पूरी वक्फ बोर्ड को देने की तैयारी हो गई है? अब इसका तो मेरे को आइडिया नहीं है सर, वक्फ बोर्ड में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, लेकिन ये अभी पर्टिकुलर पर्सनल आदमी का है, समाज का नहीं है। किसका है, कौन कब्जा किया? ये गुलाम सैलानी करके है। गुलाम सैलानी। हम ग्राउंड जीरो पर अगस्त 2024 में जाकर जब मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी, उसके कुछ अंश पर आप गौर करें। ये है सेक्टर 6 सड़क 35 का वो अवैध कब्जा, जहां मदरसा दारुल राहत आलिमा ये अवैध रूप से बनाया गया है। और ये नज़ारा आपको दिख रहा होगा आगे अवैध कब्जे का। इस तरह से और भी अवैध कब्जे किए गए हैं। ये कुछ व्यक्ति यहाँ पे टेंट हाउस का सामान, यहाँ जो कारोबार चल रहा है, ये आपको दिख रहा होगा। ये लाइन से पूरा अवैध कब्जा है। भिलाई स्टील प्लांट के कंडम मकान आपको नज़र आ रहे होंगे, बाकायदा खिड़की दरवाजे तक यहाँ से भिलाई स्टील प्लांट ने हटा दिए अपने कंडम मकानों से। लेकिन ये जो अवैध कब्जा आपको पूरा इतना बड़ा प्रीमाइसेस दिख रहा है, यहाँ पर अवैध कब्जा किया गया है और ये इन मकानों में कुछ संदिग्ध किस्म के लोग रह रहे हैं। ये संदिग्ध हरकतें किस तरह की हो रही है ये आपको दिख रही होगी। अब मैं आपको आगे कुछ और इससे भी ज़्यादा बड़ा हैरान करने वाला नज़ारा दिखाने जा रहा हूँ, जिसे देखने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि वाकई कुछ लैंड जिहाद जैसी हरकतें हो रही है। ये सामने आपको जो लाल हरे झंडे नज़र आ रहे होंगे, ये सेक्टर 6 का सड़क 35-36 का इलाका है। भिलाई स्टील प्लांट की जगह है। ये कंडम कुछ मकान है और इस तरह का कुछ अभी नया चबूतरा, ये इस तरह का घेरा किया गया है। हाल में ही नया कब्जा हुआ है। इसके सामने आप देख सकते हैं। अब आपको देख के पूरा यकीन हो गया होगा कि ये कब्जा एक दिन में नहीं हुआ है, बल्कि आराम से इस तरह के लैंड जिहाद जैसी करतूत को अंजाम दिया गया है। बीएसपी का ये पूरा कंडम मकान आपको दिख रहा होगा। लैंड जिहाद की ये एक और तस्वीर मैं आपको सेक्टर 6 से दिखा रहा हूँ। भिलाई सेक्टर 6, जहाँ पहले से एक मस्जिद बनी हुई है और ये मस्जिद के बाजू में जो खाली जगह आपको दिख रही है, इस जगह के अलावा मेरे पीछे आप ये नज़ारा देख सकते हैं। ये नया चबूतरा बनाया जा रहा है। खान का पंचत
पाक कुछ ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पे, और ये कुछ और यहाँ जो अस्पष्ट तस्वीरें हैं, ये दो दो चबूतरे, ढेर सारे हरे हरे झंडे, ये वो नज़ारा है अवैध कब्जे का। ये जयप्रकाश नारायण चौक है, जेपी चौक सेक्टर 6। यहाँ रेलवे ने हाल में अंडरब्रिज बनाया और यहाँ से निकली हुई मट्टियों को यहाँ डाला गया है। ये भिलाई स्टील प्लांट की जगह है, केंद्र सरकार की जगह है। यहाँ पे इस तरह से अवैध कब्जा हो रहा है। रेलवे भी केंद्र सरकार का ही संस्थान है, रेलवे से निकली हुई मिट्टी, भिलाई स्टील प्लांट की जगह और इस तरह का ये कब्जा। जो मस्जिद बाजू में बनी हुई है उसके बारे में जो जानकारी दी गई कि वो पहले से भिलाई स्टील प्लांट ने अलॉट की जगह थी, उसके बाजू में जो खाली जगह आपको दिख रही है, अजीत जोगी यहाँ मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो लाइब्रेरी बनाने के लिए कुछ खाली जगह उपलब्ध करवाने की पहल की गई थी। उसके बाद ये कुछ मीनार-नुमा आकृति आपको नज़र आ रही है, ये खाली जगह है। ये खाली जगह में जो बाउंड्री वाल है उसके बाजू में ये पीछे साफ तौर पर ये नया अवैध कब्जा शुरू हुआ है। फरीदनगर का शासकीय मिडिल स्कूल आप देख सकते हैं, ये थोड़ी सी जगह बची हुई है, स्कूल के पास जगह बहुत कम है। अब आगे का नज़ारा आप देख सकते हैं किस तरह से ये कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। ये मुस्लिम कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। ये मुस्लिम समाज को किस तरह से यहाँ पर स्कूल की इस ज़मीन पर बसने का मौका दिया गया। बाकायदा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ये हाल में बना है। ये इस तरह का यहाँ कोई ईदगाह भी लिखा हुआ है और आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा एरिया कब्जा कर लिया गया है। किस तरह से यहाँ अवैध कब्जा किया गया है, गौर से इन जगह को देखिए। ये सरकारी जगह है, ये लैंड जिहाद का वो हिस्सा है। भिलाई के एक भाग में ही अभी मजार या करबला की कुछ ज़मीनें खाली करवाई गई है। धीरे धीरे किस तरह से शासकीय ज़मीनों पर एक खास मानसिकता के लोग किस तरह से कब्जा करते हैं, ये नज़ारा आप गौर से देखिए। ये हैरान करने वाला नज़ारा भिलाई के फरीदनगर का है। हमारे देश की सीमा कश्मीर के अलावा पंजाब से लगती है, राजस्थान से लगती है, कच्छ के बनासकांठा से लगती है, गुजरात से भी काफ़ी बड़ी सीमा जुड़ी हुई है। लेकिन यहाँ से घुसपैठ नहीं होता। कश्मीर से घुसपैठ इसलिए होता है क्योंकि वहाँ से लोकल सपोर्ट नहीं मिलता। गहराई से समझने वाली बात यह है कि जो लोग हमारे देश में रहते हैं, कानून को नहीं मानते, अराजकता फैलाते हैं, कानून के विरुद्ध सड़कों पर उतरकर हंगामा फैलाना चाहते हैं, सच्ची खबरों के लिए हमें दबाना चाहते हैं, वास्तव में ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। राष्ट्रबोध एक मिशन है, एक मुहिम है। हम हमेशा सच के साथ देश के लिए लड़ेंगे, सच्चाई दिखाएंगे पूरी ईमानदारी के साथ। न हम रुकेंगे न हम झुकेंगे, लगातार हम आपके साथ बने रहेंगे। आपका साथ चाहिए। कृपया राष्ट्रबोध के इस मिशन को साथ देने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत जल्दी किसी नए मुद्दे के साथ मैं आपसे फिर मुलाकात करूंगा। नमस्कार।